एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और किसान मेला है तो किसानों को खास तौर से अपने खेतों में पराली नहीं जलाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से एनसीआर सोनीपत हरियाणा में शुक्रवार को किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों की उपस्थिति दर्ज हुई। विशेष रूप से किसान मेला में कृषि वैज्ञानिकों के अतिरिक्त कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और किसानों को जागरूक किया। इस कृषि मेले में खास तौर से राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहनलाल कौशिक भी पहुंचे और उन्होंने विधि पूर्वक यहां पर मेले का शुभारंभ रिबन काटकर किया और मौके पर विधायक ने कहा कि किसान पराली न जलाएं, इसको लेकर यह कृषि मेला खास तौर से यहां लगाया गया है और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। आज किसानों को अवेयरनेस करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए तो सरकार की जितनी भी किसानों के प्रति लाभकारी योजनाएं हैं उनको बताने के लिए एक मेला है ये। और जैसे अब धान का सीजन है तो पराली कोई भी ना जलाए और हरियाणा प्रदेश में लगातार 3 वर्षों से पराली को ना जलाने के विषय को लेकर बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए हैं और किसान किसी भी प्रकार का जो अवशेष बच जाता था फसल के अलावा, जिसको हम खरपतवार भी बोलते थे, उनको भी किसान ना जलाएं। इस प्रकार से एक योजना सरकार की बनी है। हम उसको प्रोत्साहन राशि भी देते हैं किसानों को और एथनॉल का प्लांट जो इंडियन ऑयल ने पानीपत में लगाया है उनकी सीधी खरीद वो करते हैं। एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं और पोल्यूशन से बचने के लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और आज आप देखते हैं लगातार 3 वर्षों से अब पोल्यूशन में कमी आई है और जो रोज़ अखबारों में छपता था हरियाणा प्रदेश की पराली का धुआं दिल्ली पहुंचा, अब 3 वर्षों से उस प्रकार की कोई खबर आपको टीवी में, मीडिया में नहीं है। उसका यही परिणाम है कि हमारी सरकार ने और हम किसानों को जागरूक कर पाए हैं और आज किसान उस तरफ आगे बढ़ा है। और प्रदूषण फैलता है तो सांस लेने में भी दिक्कत परेशानी जरूर होती है। इस दौरान कृषि अधिकारियों ने खास तौर से किसानों को मंच से समझाते हुए क्या कहा है, यह भी अब आप जरूर सुन लीजिए। जो कार्यक्रम है इसका मुख्य विषय फसल अवशेष प्रबंधन का है। सोनीपत जिला हरियाणा में इस बात के लिए बधाई का पत्र रहा है कि गत वर्षों में सोनीपत जिले में आग जली जो पराली में हुई है वो बहुत ही कम हुई है। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रदान के लिए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान की सब्सिडी की स्कीम चलाई गई, जिसके तहत सोनीपत जिले में हजारों की संख्या में फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र पिछले 4 वर्षों में उपलब्ध कराए गए हैं। पहला है फसल अवशेष को इकट्ठा करना, दूसरा है फसल अवशेष को खेत में समायोजित करना और तीसरा है फसल अवशेष को खेत से बाहर निकालना। तो ये मेन इसके मुख्य पहलू रहे हैं। तो हमने भी वादा कर दिया कि इस बार जीरो करेंगे। जीरो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, कोई भी नहीं फसल का अवशेष नहीं जलाएंगे और न जलाने देंगे। अब उसके फायदे सुन लो भाई। सरकार ने एक योजना बनाई है, जो भी किसान भाई अपने खेत में आग नहीं लगाएगा उसको 1000 रुपया कितना देगा विभाग। कितने रुपये देगा? 1000। इस तरह से अभी आपने कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों को सुना। इस किसान मेले का खास तौर से फसल अवशेष प्रबंधन अभियान के रूप में यहाँ आयोजित किया गया। भूमि जल एवं पर्यावरण बचाओ, फसलों के अवशेष न जलाओ अभियान के तहत उप कृषि निर्देशक
डॉक्टर पवन शर्मा क्या कहते हैं यह भी अब आपको जरूर सुन लेना चाहिए। डॉक्टर पवन शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सोनीपत। जैसा कि आपको पता है, आज सुभाष स्टेडियम सोनीपत में कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत एक किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने 1000 किसानों के लिए रखा था, लेकिन 1400-1500 किसान आ गए। इसका मतलब ये है कि किसानों का इस फसल अवशेष प्रबंधन में इस बार काफ़ी ज़्यादा रुझान है। जैसे पिछली बार 94 AFL की लोकेशन आई थी, इस बार किसान भाई और बहुत से सरपंच भी संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं कि हम हमारे गांव में किसी भी तरह फसल अवशेष को नहीं जलाएंगे। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से, और आज का जो मेले का टॉपिक था कि फसल अवशेष प्रबंधन करना है, पराली नहीं जलानी है, इसी के तहत मैं आप सब भाइयों का, जो किसान भाई यहाँ पे आए हैं, उनका भी कृषि विभाग की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सभी किसान भाइयों ने, सभी जो वैज्ञानिक हैं, उनकी टेक्निकल बातों को सुना, और क्वेश्चनेयर में भी बहुत से किसान भाइयों ने इतनी रुचि दिखाई, और उसके बाद जो क्वेश्चन बताने वाले सफल किसानों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की जागरूकता का ही परिणाम है कि पिछले वर्ष पराली जलाने के मामले बहुत कम सामने आए थे, और अब की बार तो जीरो करने का फैसला है। खास बात यह है कि जो भी किसान अपने खेत में पराली नहीं जलाएगा, उसको सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण भी होता है और किसान मेला यहाँ पर कामयाब भी हुआ है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।